बेंगलुरु में शिप एंड गोट एक्सपो 2025 काफ़ी बड़ी तादाद में मुनक्कद किया गया है। टीपू गोट फार्म की तरफ से ये किया गया प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ अलग अलग किस्म के बकरे बकरियां हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत यहाँ बकरे बकरियां देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ आकर खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे अनोखे बकरे जो सबसे छोटे कद के भी हैं और सबसे ज़्यादा हाइट वाले भी हैं, काफ़ी वज़नी बकरे भी हैं, काफ़ी हल्के बकरे हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक छोटे कद की गाय है जिसे देखकर काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और ये आपको भी देखना चाहिए कि किस तरह से यहाँ के जो किसान हैं वो अलग अलग रियासतों से बल्कि पूरे मुल्क से यहाँ अपने अपने ख़ास किस्म के ख़ास जात के जो है बकरे बकरियाँ लाकर यहाँ नुमाइश कर रहे हैं। देखते हैं किस तरह से यहाँ का ख़ास ये प्रोग्राम है। यहाँ के बकरे बकरियाँ आप भी देखकर काफ़ी खुशी का इजहार करेंगे। कैसा है साहब आज का एक्सपो? बहुत मेहनत से आपने शुरू किया था, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का एहसान हुआ। आप सलाम टीवी पे वीडियो भी डाले, लोग मैं बोल रहा हूँ बहुत प्यार किए हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा सब लोग जुड़ के। मैं एक बात ख़ास बोलना चाहता हूँ शाहिद भाई, सलाम टीवी का शुक्रिया अदा। उससे बड़ी बात ये जो लोग आए हैं, ये शौकीन से ज़्यादा जितने भी आए हैं यहाँ पे जो किसान है उसको बहुत क्या बोलते हैं सपोर्ट किया है। इंशाअल्लाह ऐसा टर्नओवर हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, फिर भी आया है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। इंशाअल्लाह आगे इससे और अच्छा करने की कोशिश में है और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हो गए, साइंटिस्ट्स हो गए, अपने बड़े बड़े फार्म वाले हो गए, सब जुड़ के शो को सक्सेस किए हैं। सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा, सलाम टीवी का शुक्रिया अदा। और बेंगलुरु ही नहीं, कर्नाटका ही नहीं, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, हर स्टेट से, बहुत सारे स्टेट से यहाँ पे आए हैं। सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा। अच्छा, जो इतनी भीड़ आई है, अलग अलग वैरायटी है, आपको कौन सा पसंद आया इसमें? देखो शाहिद भाई, ये शो का मकसद ही है फार्मर्स को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, शौकीनों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ये ब्रीड का नहीं है, ये ब्रीड से उठ के है। ये शीप एंड गोट एज एन क्या बोलते हैं, एज अ प्लेटफॉर्म किसी ने आज तक बनाया नहीं था। आज हमारी मेहनत हुई, सबकी मेहनत और फिक्र से आज एक प्लेटफॉर्म बना है। अल्लाह के करम से बहुत बड़ा सक्सेस भी हुआ है। तो इंशाअल्लाह इस पे और काम करने का, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे फार्मर्स को, उस पे काम करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ आए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ का? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जो जवाद भाई एंड टीम ने सोचे थे, जो मैं और फाद भाई ने सोचे थे, माशाल्लाह उस तरीके से क्राउड आया, उस तरीके से लोग आए, उस तरीके से शिप आए यार भाई, देख के दिल खुश हो गया। हम सोचे नहीं थे कि इतने बड़े पैमाने पे आएंगे, बट आए, दिल खुश हो गया भाई देख के। आपको कौन सा अच्छा लगा सर? यहाँ ब्रीड आपने सब देखा है? पूरा राउंड ही नहीं मारे, सिर्फ 3 बड़ा घुमा हो अभी तक भाई। अभी स्टार्ट किए, देखते हैं इंशाल्लाह जो कुछ भी नज़र में आएगा उसमें से कोई एक होगा, 2 होगा जो एंड लेवल का होगा। वैसे तो काफ़ी खूबसूरत जानवर है भाई। अच्छा, इस तरह के एक्सपो और भी होने चाहिए कर्नाटक में और भी जगह साउथ में? अरे बहुत जगह होना चाहिए भाई, तभी तो शौक बढ़ेगा। अगर आप एक्सपो आज की तारीख में पूना साइड में भी हो रहा है, काफ़ी जगह पर हो रहा है, हम भी यही चाहेंगे कि वो ये साइड पे भी हो। लाख लाख शुक्र है शाहिद भाई, आप भी आए, प्रमोशनल एक वीडियो बनाए, सलाम टीवी पे डाले आप। बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया सारे कर्नाटका से, आपके नॉर्थ कर्नाटका, गुलबर्गा, बेलगाम, होसपेट, बागलकोटे से बहुत तादाद में पब्लिक आई हुई है। आपका बहुत अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद भाई, सक्सेसफुल हो रहा है, लोगों में शौक बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसकी तरफ आएंगे। आई थिंक वी हैव स्टिल नॉट कवर्ड द स्टॉल्स। फुल हो गए, स्टॉल फुल हो गए। बहुत चेन्नई से आके हैं, विजयवाड़ा से आके हैं, बॉम्बे से आके हैं, कर्नाटका के बहुत सारे आके हैं, ब्रीड्स, एग्जॉटिक ब्रीड्स भी आके हैं। जेकब करके 4 सिंगों वाला मेंढा है इधर पे अंदर, आप अगर देखेंगे तो कवर कीजिए आप, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ये वीर केम्पण्णा सर हैं,
कम से कम 50 साल 45-50 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं, डिजीज़ में भी इनका क्या बोलते हैं सोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है। क्या बोलते हैं उसमें जो डिजीज़ प्रिवेंशन का, वैक्सीनेशन का और दूसरे ब्रीड्स को लाके यहाँ फार्मर्स को प्रोत्साहित करके इनका जो अपने नेटिव ब्रीड्स में सुधार लाके अभी ये फार्म पे अभी शो पे लाने वाले थे। ऑस्ट्रेलियन वाइट इंडिया में किसी के पास नहीं है, वीर केम्पन्ना सर लाने वाले थे, क्वारंटीन के कारण वो लाए नहीं। इनके पास है डॉर्पर हो गया, रैम बुलेट हो गया, अपने ऑस्ट्रेलियन वाइट हो गया और टेक्सल भी लाने की कोशिश में है। तो वीर केम्पन्ना सर बहुत जानी मानी मारूफ शख्सियत है। आप सवाल कीजिए केम्पन्ना सर, बताएं आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आपने इस एक्सपो को एक्सप्लोर किया है, कैसा लगा आपको एक्सपो? आज का एक्सपो वो बहुत वो ऑर्गेनाइजिंग करने का बहुत मुश्किल है। वो लोग क्या दिमाग में कैसा है बोले तो इलेक्शन फ्री बिट्स में दिए तो उधर दौड़ रहे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बोले तो करने के तो बहुत मुश्किल है। इसके उन्हें बहुत मुश्किल से वो मेरा तरह फार्मर्स और कस्टमर्स भी पकड़ के एक जगह में डाल के बहुत काम कर रही है। उसका मैं कंग्रेचुलेशन बोलना पड़ता। इससे फ़ायदा पहुंचेगा सर? हाँ, वो 100% खाने वाले को फ़ायदा, वो नेक्स्ट वो बिजनेसमैन को भी फ़ायदा हो रहा है, किसानों को फार्म में फ़ायदा हो रहा है। वो ऑर्गेनाइजेशन करना ना, वो मीडिया में जाना, वो बहुत वो दिमाग यूज़ करना, वही। अभी इतने वैरायटी है सर, आपको कौन सा अच्छा लगा? यहाँ पे कितने वैरायटीज आए हैं? अभी मेरा बहुत वैरायटी आ रहा है। इसमें सबसे बड़े बनूर है, जड़गा है और डार्पर है, रैम्बुलेट है, लोकल ब्रीड, बहुत लोकल ब्रीड भी आ रहा है। और इंडियन ब्रीड में अच्छी रेजिस्टेंस भी है। और इंडियन ब्रीड में उसका कोसी ब्रीड बोले तो उसका ब्रीड ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕೋ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಸಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆ ಬ್ರೀಡು ಫುಲ್ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಫಾಡರ್, ನೀರು, ಆಮೇಲೆ ಕೇರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದವಾಗ ಅದು ಫುಲ್ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಲಿ, ಫಾರಿನ್, ನೀವು ಆ ಬ್ರೀಡ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೇನು ಕೊಡ್ದೆ ಹೋದರೆ ಏಮಿ ಕ್ಯಾಕಿ ದಿಯಾ तो वो ब्रीड अच्छी तरह क्या की बोले तो वो ब्रीड में उसका एसेंशियल फाडर और क्लाइमेट वो ठीक से मिले तो वो ब्रीड का कैरेक्टर भी उन्हें एक्सपोज करता है, नहीं तो उन्हें एक्सपोज नहीं करता ब्रीड में. ऐसे ही वो इंडियन ब्रीड भी अच्छी है. उसका अभी बहुत जानवर है मेरे देश में, बहुत जगह कम है, वो दिल में जगह चाहिए पालने के लिए. उसका ग्रास लैंड बहुत कम हो गया है इंडिया में, सारी इंडिया में. अभी वो कॉन्सेप्ट गा के वो स्टॉल फीड में आ रहे हैं. वो छोटे छोटे फार्मर भी स्टॉल फीड में रेयर कर रहे. सारी देश बहुत 500 तक भी अभी स्टॉल फीड में कर रहे. गवर्नमेंट से क्या डिमांड है सर? गवर्नमेंट का डिमांड का ऐसा नहीं, वो मीट का बहुत डिमांड हो रहा है. साउथ में मीट खाने वाला आंध्र ज़्यादा है. वो छोड़े तो मिडल नॉर्थ में गए तो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश में मीट का बहुत कंजम्पशन कम है. 6 टेस्ट का वो ऊपर है ना जम्मू कश्मीर, उधर का 6 टेस्ट का नीचे का वो उनका डिमांड का सप्लाई करने का ठीक हो रहा है. इधर यूपी में, बिहार में नॉनवेज बहुत खाने वाला है. वो छोड़े तो साउथ में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वो पूरा नॉनवेज कर. तमिलनाडु में पूरा 99% तक नॉनवेज का वो प्रिपेयर करें. सीएम सिद्धरामैया ने गोट फार्मिंग के लिए स्कीम भी दिया है, तो क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से? नहीं, उन्हें वो गवर्नमेंट सिद्धरामैया वो क्या कर रही है, उन्हें छोटे छोटे फार्मर सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जा रहे ना, उसका 10+1, 20+1 और भेड़ का, बकरी का घर, उसका भी वो मंडल पंचायती लेवल में उन्हें घर दे रहे, शेड दे रहे. शेड का 65,000 दे रहे, 10+1 कर दे रहे. उसका एक्सग्रेशिया दे रहे. अभी सिद्धरामैया गवर्नमेंट में एक्सग्रेशिया सारे इंडिया में कुछ भी किधर भी दे रहे नहीं. उन्हें एक्सग्रेशिया में 5,000 पर मरने का भेड़ बकरियों को 5,000, अभी 7,500 को अभी कर दिए. ऐसे वो सारी इंडिया में किधर भी नहीं किया. इंश्योरेंस का बदल के इंश्योरेंस भरे तो करोड़ रुपए चाहिए गवर्नमेंट को, कर्नाटक को. वो एक्सग्रेशिया में ऐसे दिया तो इंश्योरेंस का जरूर भी होता है.